माय डियर फ्रेंड, मेरे साथ में अमर सिद्दीकी हैं, जिन्होंने भी उनकी जो प्रोफाइल है बहुत यूनिक सेफ्टी इंजीनियर की रही है। बहुत मुश्किल होता है काम पूरे कानपुर में कि कुछ जगाना, क्योंकि मैं सेफ्टी कुछ ऐसी प्रोफाइल है जिनकी मैं नॉर्मली वीडियो नहीं भेज डालता हूँ या रिक्वायरमेंट नहीं पता करता हूँ। जब कैंडिडेट मेरे सामने होता है तभी मैं उनकी उन कंपनी से बात करता हूँ जहाँ पे हो सकता है। ये ऊपर वाले का मैं कहूँगा कि उन्होंने पहले मिल गए थे, फिर ये शायद जो अपने बारे में बताएंगे पूरा इनका क्या एक्सपीरियंस संस्कार सोसाइटी के रहा। पहली इंटरव्यू में पहली इनको ज्वाइनिंग एक ऐसी प्रोफाइल जिसे मिलने के चांसेस सबसे कम होते हैं, उसी में पहले में इनको मिला है और आगे शायद हम और भी प्रोफाइल्स में इनको लेकर के आगे तक लेके जाएंगे। अपना एक्सपीरियंस सिद्दीकी शेयर करो कि क्या तुम्हारा संस्कार सोसाइटी के रहा, व्हाट यू फील, आप शेयर करिए। अपने को भी धन्यवाद दीजिए, हम लोग को भी धन्यवाद दीजिए, शेयर करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अम्मार सिद्दीकी है। मैं सेफ्टी इंजीनियर हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्टेट्स में एज अ सेफ्टी इंजीनियर जॉब किया है, बहुत सारी कंपनीज़ में। मुझे कानपुर अपनी सिटी में ही जॉब चाहिए थी। उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा जॉब ढूंढी, मगर मुझे मेरी फील्ड में कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। हुआ क्या कि फिर मैंने यूट्यूब पे सर का चैनल देखा, सर की वीडियोज़ देखी। उसके बाद मैंने यहाँ पे विज़िट किया। विज़िट करने के बाद सर ने भी मुझे बताया कि ये बहुत चैलेंजिंग प्रोफाइल है और इसको थोड़ा सर्च करने में मुझे टाइम लगेगा। मगर सर के बताने के हिसाब से मुझे बहुत जल्दी पहले इंटरव्यू में ही मुझे जहाँ भेजा था वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और फाइनलाइजेशन हो गया। मंडे से मेरी ज्वाइनिंग है और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर को, और संस्कार सोसाइटी को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी कोई भी पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी कहीं पे भी इस प्रोफाइल में बेसिकली काम दिलाना। तो जितने भी लोग ऐसे सब प्रोफाइल के लिए या कोई और भी प्रोफाइल के लिए जॉब चाहते हैं, तो आप कानपुर से रिलेटेड या और भी कुछ सिटीज़ से रिलेटेड, तो वो जो है संस्कार सोसाइटी आएँ, सर से मिले, जॉब एंड ड्राइव को अटेंड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा लें। थैंक यू सर। अभी देखिए, सिद्दीकी ने एक बात बिल्कुल शेयर करी। मैं आपको इसके लिए तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि कभी ना कभी वो हम लोग, मुझे तो लगता है कि उसकी शक्ति है जो हम सब लोगों को लेके चलती है। इसका हमारे ऊपर विश्वास था और मैंने ये कहा कि जबकि इसको एक दो बार से क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि सर आप कहाँ भेजेंगे, सेफ्टी का कुछ है भी कि नहीं है। मुझे एक याद था कि मैंने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू के लिए कम से कम 8 से 9 लोगों को निकाल रखा था। अगर कोई सेफ्टी का बंदा आएगा तो मैं 8-9 में से एक जगह हो जाएगा। एक हल्का सा अंदाजा, ये इंट्यूशन था, इसको करिए। और ईश्वर ने मुझे पहले ही जो उसमें इंटरव्यू जो बातचीत हुई उसमें इनका पहले में फाइनल हुआ और अब इनका कानपुर बेस बन गया। अब कानपुर बेस बनने के बाद में हम और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अर्निंग जब चल रही होती है तो फिर मन भी लगता है और एक्सपेरिमेंट करने का। और कुछ भी अब सेफ्टी में चूँकि प्रोफाइल ही ऐसी है, इनके पास जब भी होगा तो इनके पास अपने आप कॉल पहुँचेगी, इनको बुलाया जाएगा, प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हो सकता है कि प्रोफाइल आपकी डिफ़िकल्ट हो सकता है पुराने एक्सपीरियंस आपके उस टाइम के अच्छे नहीं हो, अपने एक्सपीरियंस में, अपनी लाइफ में आपने कुछ भी एक्सपेरिमेंट करे हैं, बट उसी से हमेशा देखते रहना, वही एंगल रखना या उसी से डाउटफुल होकर के चलना। आप नए प्रयोग कर नहीं पाएंगे, नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए, डेडिकेट होकर के कुछ प्रयोग करते रहिए। ये सब रियल एग्जाम्पल हैं। एमएलए ग्रुप में जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो मैंने जब डायरेक्टर से बात करी थी तो मैं भी 20% इस उम्मीद में था कि शायद वो कहेंगे अच्छा देख लीजिए बताएंगे, पर उन्होंने तुरंत इंटरेस्टेड होकर के कहा कि इनको भेजिए। आपका इंटरव्यू हुआ होगा वहाँ पे, कुछ आपके सेफ्टी के कुछ क्वेश्चन पूछे, आप कुछ बताएंगे जिससे और लोगों को कभी मदद मिल सके, कुछ याद है? सेफ्टी के बारे में पूछा गया कि सेफ्टी क्या है, और मेरा एक्चुअली क्या है, साइट की सेफ्टी का एक्सपीरियंस है। तो मुझे इंडस्ट्रियल इतना एक्सपोजर था नहीं, मगर उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो सारे मैंने उनको ठीक ठाक जवाब मेजर दो तो कुछ बता पाओगे? मेजर सर ये पूछा कि फायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, फायर सेफ्टी से रिलेटेड, हाउस कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सर, और परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करी। तो सर ये सारे क्वेश्चन, जब भी कुछ लोग इस फील्ड के हों तो कुछ एक दो चीज़ें ये जरूर समझ के चलिए कि आपसे रिलेटेड फील्ड के जरूर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए कभी काम आएंगे। हो सकता है कि बताए हुए 2 क्वेश्चन किसी को काम आ जाए। कल का जॉब एंड ड्राइव कोई मिस नहीं करेगा। ये वार्निंग भी मैंने पहले भी दी थी, इन्हें जब आपके इंटरव्यूज कम करूँगा। जो वर्किंग कर रहे हैं, जिनको आने में दिक्कत है, वो अलग से इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए ये माफ़ी दी जा सकती है। बट और सारे लोग जो नॉन वर्किंग में हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें फ़ोन कॉल कर बताया जाए। कल का जॉब एंड ड्राइव जो नहीं आएंगे उनको आगे इंटरव्यूज देने में हम सोच समझ के देंगे कि दें कि नहीं दें। आपकी प्रेजेंस जरूरी है। कंपनीज लाना आना ना आना वो सेकंड लेवल की बात है। खुद आती हैं, नहीं आएंगी तो आगे भेजेंगे, बट टेलीफोनिक वीडियो कॉल्स भेजना सब प्रोसेस कर चलता है, इसलिए लापरवाही नहीं करेंगे। आना कल जरूर है, जॉब एंड ड्राइव में मिस नहीं करेंगे, चैनल को जरूर देखेंगे। और वो सभी हमारे भाई जो अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट्स में हैं,
उन सबको मैं इस बात के लिए एडवाइस करूंगा कि आप सब अपनी प्रोफाइल को लेकर के कानपुर में अगर आपका घर है तो जरूर प्रयोग करिए। एक्सपेरिमेंट आपका गलत नहीं जाएगा, ऊपर वाला साथ जरूर रहता है इन सब चीज़ों के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब एंड ड्राइव, MySureJob.com।